एनजीटी ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने राज्य की सभी एजेंसियों पर प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और केजरीवाल सरकार से पूछा कि उनकी ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। यही नहीं, एनजीटी ने दिल्ली में खुले में जलने वाले कूड़े को भी प्रदूषण के एक वजह बताया और इस पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद लेने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली में ऑड इवन नियम का आज दूसरा दिन है और आज सड़कों पर सिर्फ ऑड नंबर यानी आखिर में जिनमें 1, 3, 5, 7, 9 है नंबर, वही गाड़ियां दिखाई देंगी। कल ऑड इवन के पहले दिन करीब 200 लोगों पर जुर्माना लगा था। नियम तोड़ने पर 4000 रुपए का चालान कट रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार में ऑड इवन तीसरी बार लागू किया गया है। पहले दिन बीत जाने पर सीएम केजरीवाल ने ऑड इवन को इस बार भी सफल बताया है। दिल्ली में ऑड इवन का आज दूसरा दिन है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। कैलाश जी, क्या कहेंगे, आज दूसरा दिन है और किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? नहीं, पहले दिन बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और मैं सभी दिल्ली वासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इस प्रॉब्लम को समझा और 15 लाख गाड़ियां जो हैं वो सड़क से पे नहीं थी और उसमें से चंद मैं समझता हूं कि 200-250 चालान ही कटे। तो मेरे ख्याल से 100% कंप्लायंस और सहयोग दिल्ली वासियों को मिला हमें पहले दिन पे। सर, पोल्यूशन में हमने भी देखा कि कल जो सफ़र पर जो दिखा रहा था 700 के आसपास, वो अभी 381 चल रहा है। आपने भी कल आंकड़ा जारी किया था, तो आपको क्या लगता है इसमें ऑड इवन का कितना योगदान है और जो हवा चली है उसका कितना? नहीं, योगदान मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों का इस पे मिलके है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि ऑड इवन की भी एक अहम भूमिका रही। जो 15 लाख गाड़ियाँ दूर रहीं सड़कों से, उसमें से जो पोल्यूशन निकलता और पोल्यूशन को बढ़ाता, उसमें बिल्कुल कमी, उतने कम से कम उतने % की कमी जो है 15 लाख गाड़ियों का जो पोल्यूशन है वो कम हुआ। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के बाद दूसरे दिन हम नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे हैं और यहाँ एक ख़ास बात दिख रही है कि ज़्यादातर लोग जो ट्रेनों से उतर रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि नई दिल्ली स्टेशन पर ऑटो या टैक्सी वाले मनमाफिक किराया मांग रहे हैं, कई गुना किराया मांग रहे हैं और उसी से बचने के लिए लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेने के लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे कि ऑटो वाले और टैक्सी वाले उनसे कितना किराया मांग रहे हैं और क्या आज ओला उबर की बुकिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। मैडम, क्या दिक्कत आ रही है? उसने बोला कि मैं कैनॉट प्लेस पे हूँ और 4 मिनट लगेगा मुझे आने में और पिछले 45 मिनट से हम लोग वेट कर रहे थे लेकिन गाड़ी नहीं आई और कॉल भी नहीं ले रहा था वो। अच्छा, और किराया कितना ज़्यादा दिख रहा है? हाँ, ज़्यादा दिख रहा है मेरे हिसाब से। गुड़गांव तक का वो 536 दिखा रहा था, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। कितना किराया बता रहे हैं? कहाँ 250 रुपये बताए बदरपुर का? नहीं, 350 बता रहे। 350 बता रहे। कहाँ के लिए? बदरपुर मोड़बंद के लिए। ऐसे नॉर्मली कितना लगता है आपको? ऐसे नॉर्मली 220, 230, बहुत ज़्यादा तो 250 रुपया। अच्छा, और आप बता रहे 350? सर, यहाँ पे हम लोग का खर्चा लगता है ना, बाइक का खर्चा, पार्किंग और गाड़ी खड़ा करने का लगता है। 50 रुपये तो हम लोग का नंबर पार्किंग निकल जाता है। तो ये देखिए, ऑड इवन का फ़ायदा उठाने के लिए ऑटो वाले तैयार हैं। अरे भैया, हम लोग कहाँ आए ऑड इवन का फ़ायदा उठाते हैं? आप फोकट में बहसबाजी कर रहे हैं आप। और ये जो है कैमरा देखकर भाग गए। दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा दिन है। इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं और हाँ, यहाँ लोग फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे ऑड तारीख है, ऑड नंबर की गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र आ रही हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर बात कर पाए। मैडम, आज ऑड इवन का दूसरा दिन है, आप फॉलो कर रहे हैं, आप ऑड गाड़ी लेकर निकली हैं, हालांकि आपको एग्जेम्प्टेड है, क्या कहेंगे आप? नो, एक्चुअली आई सी कि ट्रैफिक में थोड़ा सुधार है। अच्छा, बिकॉज मैं रोज़ ट्रैवल करती हूँ, तो यस आई कैन सी कि ट्रैफिक नहीं है बहुत जगह पे। नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। हालांकि महिलाओं को ऑड इवन से छूट है, चाहे किसी भी दिन कोई भी गाड़ी लेकर निकल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी हमें ऑड गाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ऑड इवन का दूसरा दिन है, ऑड गाड़ी लेकर आप निकले हैं, क्या कहेंगे, कितना आप इसको कामयाब मानते हैं? Yes, it is very effective. अच्छा, and there is very much change in the pollution. So I think it should continue. आपको लगता है कि असर पोल्यूशन पर पड़ रहा है और ट्रैफिक कैसा है? Definitely. Traffic is very much smooth.
इवन का दूसरा दिन है और आज ऑड नंबर की गाड़ियां जो है वो सड़कों पर चलेगी। हम इस वक्त गीता कॉलोनी में मौजूद हैं और ज़्यादातर गाड़ियां अभी तक हम जो देख रहे हैं वो ऑड नंबर की ही यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि अगर आज इवन नंबर की गाड़ी लेकर निकलते हैं आप घर से तो 4000 का चालान जो है वो आपका कट जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तमाम वॉलंटियर जो है वो यहाँ पर तैनात है, ट्रांसपोर्ट विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात है कि कोई भी अगर इवन नंबर की गाड़ी यहाँ से लेकर निकलता है तो उसका 4000 का चालान जो है वो काट दिया जाएगा। इसलिए आज ऑड डे है, ऑड नंबर की गाड़ी लेकर ही सड़कों पर चले। कैमरा पर्सन गणेश के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। 708 AQI के बाद आज दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो 411 पे बनी, यानी कि कल की तुलना में बेहद कम, लेकिन अभी भी ये खतरनाक हानिकारक स्तर पर है। इस वक्त हम राजपथ पर मौजूद हैं। विजिबिलिटी जो स्मॉग की वजह से इफेक्ट होती है उसकी तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो इस कॉर्नर से दूसरे कोने पे इंडिया गेट जो है रोड के अंत पे बिल्कुल साफ नजर आता है, पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ सफ़ेदी यहाँ पर नजर आ रही है। स्मॉग की एक सफ़ेद चादर जो है ऐसा लग रहा है कि राजपथ को आगे से घेरे हुए है। कुछ साइकिलिस्ट जो है वो यहाँ पर हमारे साथ हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर आए। सर, कल की कंपैरिजन में कैसा आज का लग रहा है माहौल? आज ठीक है, कल तो बहुत ज़्यादा धुंध थी और कल तो ये हालत थी कि आंखों से पानी आ रहा था, खांसी आ रही थी। आज मौसम खुल गया है, भगवान की भी कुछ दया है, तो कल की अपेक्षा आज अच्छा है। कल की कंपैरिजन में ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर है, ये बताइए आज स्कूल की छुट्टी है? हाँ छुट्टी है, कल से जाना स्कूल। कल से जाना है, तो आपको पोल्यूशन फील हो रहा है? थोड़ा गले में चोकिंग टाइप की हो रही है। अच्छा।